गुड मॉर्निंग। अपना जो लेसन चल रहा था लेसन नंबर 13 यानी पशुओं की नस्लें, एनिमल ब्रीड्स। पशुओं की नस्लों में अपन ने गाय की नस्ल चल रही थी और गाय की नस्लों में अपन ने दो नस्लों के बारे में पढ़ लिया था। पहली थी दुधारू नस्ल और दूसरी थी द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्ल। दोनों नस्लों के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। और तीसरे नंबर पे जो नस्ल आती है गाय की वो आती है भारवाहक नस्लें। जो तीसरे नंबर पे जो नस्ल आती है वो आती है भारवाहक नस्लें। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, भार यानी तो क्या होता है, वजन होता है। भार यानी क्या होता है, वजन। और वाहक यानी ले जाना। वाहक यानी होता है ले जाना, यानी कि वजन को ले जाने वाली जो भी अपनी गायें होती हैं वो सभी भारवाहक के अंतर्गत आती हैं। ऐसी गायें या ऐसे पशु जिन्हें वजन ढोने के लिए या वजन उठाने के लिए काम में लिया जाता है उन्हें अपन भारवाहक नस्लों में पढ़ते हैं। भारवाहक नस्ल की परिभाषा इसके नाम से स्पष्ट हो रही है, वे नस्लें जिन्हें मुख्य रूप से वजन उठाने या भार ढोने के लिए पाला जाता है उसे अपन भारवाहक नस्ल कहते हैं। अब देखिए अपने जो 12th क्लास का सिलेबस है इसमें भारवाहक नस्लें दो हैं। भारवाहक नस्लें कितनी हैं, कुल दो नस्लें हैं। और इन दो नस्लों में पहली जो नस्ल है वो है नागौरी। पहली जो नस्ल है वो है दोस्तों नागौरी और दूसरी नस्ल है मालवी। पहली है नागौरी और दूसरी है मालवी। दोनों का तुलनात्मक अपन अध्ययन करेंगे। तो पहली नस्ल तो हो गई अपनी नागौरी और दूसरी नस्ल है अपनी मालवी। अब देखिए नागौरी नस्ल का अगर उत्पत्ति स्थान देखें, नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान तो राजस्थान का नागौर जिला है। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान राजस्थान का नागौर जिला है। राजस्थान का नागौर जिला नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, इसके बाद में इसके देखिए राजस्थान में, तो राजस्थान में ये नस्ल संपूर्ण राजस्थान में पाली जाती है। संपूर्ण राजस्थान में ये नस्ल पाली जाती है। राजस्थान का नागौर जिला नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है और राजस्थान में यह नस्ल संपूर्ण राजस्थान में पाली जाती है। आगे इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो नागौरी नस्ल के जो शरीर का रंग है, शरीर का रंग सफेद तथा धूसर होता है। शरीर का रंग सफेद तथा धूसर होता है। देखिए इसकी जो विशेषताओं की बात करें नागौरी नस्ल की अपन, तो नागौरी नस्ल के जो शरीर का रंग है, जो बाहर से शरीर का रंग दिखेगा वो सफेद और धूसर होता है। देखिए सफेद तो होता ही है और इसके साथ साथ धूसर होता है। धूसर का मतलब हो गया मटमैला या फिर धुंधला कह सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा गंदा गंदा दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, मिट्टी के जैसा धुंधलापन लिए हुए होगा। सफेद होने के साथ साथ कैसा है, धूसर है। तो पहली विशेषता हो गई इसकी, शरीर का रंग सफेद तथा धूसर होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें तो इस नस्ल का जो शरीर है वो शक्तिशाली होता है। शरीर शक्तिशाली होता है। नागौरी नस्ल के जो शरीर है वो होता है शक्तिशाली। इसका शरीर शक्तिशाली होता है, यानी कि उसके अंदर ताकत ज्यादा होती है। तीसरी विशेषता की बात करें तो इस नस्ल के जो सींग हैं वो मध्यम आकार के होते हैं। सींग मध्यम आकार के और पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। सींग मध्यम आकार के तथा पीछे की ओर झुके हुए होंगे, यानी कि मध्यम आकार के होंगे लेकिन पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। चौथी इसकी विशेषता की बात करें तो इसके कान लंबे होते हैं।
इस नस्ल के जो कान हैं वो लंबे होते हैं। कान कैसे हैं? लंबे। ठीक है दोस्तों। शरीर का रंग सफेद तथा धूसर होता है। शरीर शक्तिशाली होता है। सींग मध्यम आकार के तथा पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। कान लंबे होते हैं। सींग पीछे की ओर का मतलब हो गया, जैसे ये सींग है तो ये आगे की ओर ना झुककर इस प्रकार से पीछे की ओर झुका हुआ रहता है। इस प्रकार से पीछे की ओर झुके हुए सींग इसके रहते हैं और कान इसके लंबे होते हैं। इसके साथ साथ अगर पांचवी विशेषता की बात करें अपन, तो पांचवें नंबर पे विशेषता आती है इसकी, इसका जो कुबड़ है वो कुबड़ उठा हुआ रहता है। कुबड़ का मतलब हो गया हम्प, इसका उठा हुआ रहता है। आगे बात करें इसके वजन की बात करें तो नर का वजन, इसमें नर का वजन 500 किलोग्राम तथा मादा का वजन 400 किलोग्राम होता है। नर का वजन 500 किलोग्राम और मादा का वजन 400 किलोग्राम होता है। आगे बात करें इसके उत्पादन की, इसका उत्पादन देखें अपन तो उत्पादन नागौरी नस्ल की जो गाय का उत्पादन है वो 600 से 900 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित होता है। 600 से 900 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित होता है। देखिए भारवाहक नस्लें अपने सिलेबस में दो हैं, पहली नागौरी और दूसरी मालवी। नागौरी का अपन ने अध्ययन किया है तो नागौरी का उत्पत्ति स्थान राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान में यह संपूर्ण भागों में मिलती है, चारों तरफ मिलेगी देखने को आपको। विशेषता की बात करें तो नागौरी नस्ल का जो शरीर का रंग है वो सफ़ेद होता है तथा धूसर होता है, यानी सफ़ेद होने के साथ साथ थोड़ा सा धुंधलापन लिए हुए होता है। शरीर इसका शक्तिशाली होता है। सींग इसके मध्यम आकार के और पीछे की ओर झुके हुए रहते हैं। कान लंबे होते हैं और इसकी पीठ सीधी होती है। कान लंबे होते हैं तथा पीठ सीधी होती है। कान लंबे और पीठ इसकी सीधी होती है। कुबड़ इसका उठा हुआ रहता है। कुबड़ का मतलब हो गया हम्प, इसका उठा हुआ रहेगा। वजन की बात करें तो नर का वजन 500 किलोग्राम और मादा का वजन 400 किलोग्राम। उत्पादन की बात करें तो 600 से 900 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित है नागौरी नस्ल से। ठीक है। नागौरी नस्ल के जो बैल हैं, इस नस्ल के जो बैल हैं इन्हें मुख्य रूप से दोनों में पाला जाता है, लेकिन नागौरी में मुख्य रूप से वजन उठाने में काम लिया जाता है। बैल मुख्य रूप से वजन ढोने में काम आते हैं। नागौरी नस्ल वजन ढोने में सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है और इसका जो शरीर है वो सभी गायों की तुलना में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आगे चले तो मालवी आती है अपनी। मालवी नस्ल भी भारवाहक नस्ल है। तो मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। मालवी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? मंदसौर, रतलाम तथा उज्जैन जिला। उत्पत्ति स्थान मालवी का मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र और मालवा क्षेत्र में आते हैं मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिला। मतलब कि ये जो नस्ल है मालवी वो राजस्थान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है और मालवा क्षेत्र में मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिला आता है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ये नस्ल मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मिलेगी। जो राजस्थान के जिले मध्य प्रदेश के सीमा पर हैं उनमें ये ज़्यादातर मिलती है। तो ये मिलती है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर,
आदि जिलों में ये मुख्य रूप से मिलती है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर आदि जिलों में मालवी नस्ल की जो गाय है वो मुख्य रूप से मिलती है। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिले आते हैं और इन्हीं जिलों के सीमावर्ती जिले राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में ये नस्ल मुख्य रूप से देखने को मिलती है। आगे इसकी विशेषता की बात करें, विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1 पे इसकी विशेषता आती है शरीर का रंग। तो मालवी नस्ल के जो शरीर का रंग है वो हल्का लाल, हल्का सफेद व धूसर होता है। हल्का लाल, हल्का सफेद व धूसर होता है। हल्का लाल होगा, हल्का सफेद होगा और धूसर होगा। देखिए नागौरी नस्ल का जो आया था वो सफेद और धूसर था, लेकिन मालवी नस्ल का हल्का लाल है, हल्का सफेद है और दोनों कलर के होने के बावजूद ये धुंधलापन लिए हुए भी होता है। मतलब इसका जो शरीर है वो थोड़ा सा मटमैला होता है। हल्का लाल, हल्का सफेद होने के साथ साथ थोड़ा सा धुंधला होता है। ठीक है, आगे बात करें दूसरे इसकी विशेषता की, तो इसके जो सींग हैं, सींग छोटे होते हैं। सींग छोटे तथा मोटे होते हैं। सींग छोटे होते हैं लेकिन मोटे होते हैं। मालवी नस्ल के जो सींग हैं वो छोटे होते हैं लेकिन छोटे होने के साथ साथ मोटे होते हैं। ठीक है, सींग छोटे होंगे लेकिन मोटे होते हैं। इधर नागौरी में सींग की बात करें तो सींग मध्यम आकार के और पीछे की ओर झुके हुए आए थे। ठीक है, तीसरे इसके लक्षण की विशेषता की बात करें तो इसकी गर्दन तथा पैर छोटे व मजबूत होते हैं। गर्दन तथा पैर छोटे व मजबूत होते हैं। इसके गर्दन और पैर छोटे व मजबूत होते हैं। देखिए इसकी मुख्य विशेषता है ये, इसके गर्दन तथा पैर छोटे होने के साथ साथ मजबूत होते हैं। मालवी नस्ल की जो गाय है इसमें गर्दन और पैर छोटे होते हैं लेकिन छोटे होने के साथ साथ मजबूत होते हैं। चौथे इसके अगर बात करें विशेषता की तो इसके जो कान हैं, कान इसके छोटे होते हैं। कान इसके कैसे होंगे? छोटे होंगे। और नागौरी नस्ल में कान आए थे कैसे? लंबे, लेकिन इसके कान कैसे हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए मालवी नस्ल, इसका उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिला राजस्थान में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में मिलती है। विशेषता की बात करें तो शरीर का रंग हल्का लाल होगा, हल्का सफेद होगा और धूसर होता है। सींग इसके छोटे होते हैं तथा मोटे होते हैं। गर्दन तथा पैर छोटे व मजबूत होते हैं और कान इसके छोटे होते हैं। अब आगे आता है इसका वजन। वजन की बात करें तो नर का वजन और मादा का वजन। तो मालवी नस्ल में नर का वजन होता है 450 से 500 किलोग्राम और मादा का वजन होता है 350 से 450 किलोग्राम। नर का वजन होता है 450 से 500 किलोग्राम और मादा का वजन होता है 350 से 450 किलोग्राम। उत्पादन की बात करें तो मालवी नस्ल की जो गाय है उसका उत्पादन 700 से 900 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित होता है। 700 से 900 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित मालवी नस्ल की गाय से होता है। अब देखिए भारवाहक नस्लें अपने सिलेबस में दो हैं, पहली है नागौरी और दूसरी है मालवी। नागौरी का उत्पत्ति स्थान नागौर जिला है राजस्थान का और ये संपूर्ण राजस्थान में मिलती है। मालवी नस्ल की उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से और मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र आता है, उसके जिले हैं मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिला।
मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में ये राजस्थान में मिलती है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। आगे नागोरी की विशेषता की बात करें तो नागोरी के शरीर का रंग सफेद तथा धूसर होता है। नागोरी नस्ल के शरीर का रंग सफेद तथा धूसर होता है। मालवी नस्ल के शरीर का रंग हल्का लाल, हल्का सफेद और धूसर होता है। इधर हल्का लाल एक इसमें एक्स्ट्रा नाम जुड़ा है, बाकी सफेद और धूसर दोनों का कॉमन है। शरीर इनका शक्तिशाली होता है ज़्यादा, ये इसकी मुख्य विशेषता हो गई। आगे बात करें इसके सींगों की तो सींग नागौरी नस्ल में मध्यम होते हैं और मालवी नस्ल के जो सींग हैं वो छोटे और मोटे होते हैं। ठीक है। कान की बात करें तो नागौरी नस्ल में कान लंबे होते हैं और मालवी नस्ल में कान छोटे होते हैं। इसके अलावा वजन की बात करें तो वजन सबका सेम होता है गायों का, लेकिन नागौरी में 500 तो उधर इसका 50 किलोग्राम कम हो सकता है। इधर मादा का 400 आता है तो उधर 50 किलोग्राम कम हो सकता है। ठीक है। उत्पादन की बात करें तो इसका 600 से 900 लीटर दूध प्रति ब्यात है और मालवी नस्ल का 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन है। मतलब कि दोनों का सेम है, वजन भी और उत्पादन भी। ठीक है। इसके अलावा दोनों ही जो बैल हैं वो मुख्य रूप से वजन ढोने के काम आते हैं, लेकिन अगर ना आपको मुख्य तक पहुँचता है तो नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वो मुख्य रूप से वजन ढोने के काम आते हैं। गर्दन तथा पैर छोटे और मजबूत होना मालवी नस्ल की मुख्य विशेषता है। गर्दन तथा पैर छोटे और मजबूत होना मालवी नस्ल की मुख्य विशेषता है और नागौरी नस्ल की मुख्य विशेषता है इसका शरीर शक्तिशाली होता है और इसकी पीठ सीधी होती है। ठीक है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने गाय की जो नस्लें बच गई हैं, चौथे नंबर पे जो लास्ट नस्लें हैं वो विदेशी नस्ल हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे।